कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से जो कई सारी वैकेंसीज़ निकली हैं टीचर्स की और उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की, उन सब के ऊपर बात होने वाली है डिटेल में। किस तरह से अप्लाई करना है, किस-किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस-किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, किस डेज़िग्नेशन के लिए वैकेंसी है, वो सारी बातें हम समझ लेते हैं। तो इन सब के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानाचार्य की, यहाँ वैकेंसी है। तो प्रधानाचार्य में अप्लाई करने के लिए आपके पास देखिए, आपने अगर एमए कर रखा है या एमएससी कर रखा है, दोनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके पास जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, जो आपने पढ़ाया है, वो 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्लासेस में आपने पढ़ाया है, 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर कम से कम जो है 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल तक की एज होनी चाहिए। और ये कुछ चीज़ें देख रखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सैलरी वगैरह होने वाली है वो 30,000 रुपये प्रति महीना की सैलरी होने वाली है, और जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में, तो टोटल 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा पीजीटी हिंदी में जो वैकेंसी है उसके बारे में भी समझ लीजिए। देखिए, पीजीटी हिंदी में अप्लाई करने के लिए आपके पास, अगर आपने एमए हिंदी कर रखा है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ आपने अगर मतलब एजुकेशनल एक्सपीरियंस ले रखा है, किसी स्कूल में पढ़ाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको प्रेफ़रेंस मिलेगी। ये बात हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो सैलरी होने वाली है पीजीटी लेवल पर, वो 22,000 रुपये की सैलरी होने वाली है, और 2 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में है और 1 जो है एससी कैटेगरी में है। तो टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसी हैं? टोटल मिलाकर ये 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं, आगे जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं आप, इंग्लिश में वैकेंसी है, अंग्रेज़ी में वैकेंसी है। तो इंग्लिश के लिए अप्लाई करने के लिए वो भी पीजीटी लेवल पर, या तो आपने देखिए, आपने अगर एमए कर रखा है इंग्लिश में तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए कर रखा है, उसके अलावा आपके पास बीएड वगैरह है, तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। और अगर बीएड है तो आपको जो है प्रेफ़रेंस मिलेगी, मैंडेटरी नहीं है लेकिन प्रेफ़रेंस मिलेगी, बढ़ावा दिया जाएगा उन लोगों को जिनके पास बीएड है। तो यहाँ देख सकते हैं 22,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर भी होने वाली है, 2 वैकेंसी हैं, 1 जनरल कैटेगरी में और 1 एससी कैटेगरी में, टोटल 2 वैकेंसी हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में, जो गणित में वैकेंसी हैं, वो भी 2 ही वैकेंसी हैं, 1 जनरल कैटेगरी में और 1 जो है एससी कैटेगरी में। 22,000 रुपये की सैलरी होने वाली है। आपने एमएससी कर रखा है या एमए मैथमेटिक्स कर रखा है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, एमए के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और बीएससी के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी आपने मैथमेटिक्स कर रखा तो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसी सब के लिए हमारे इस चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि अलग-अलग जगह से हम आपके लिए ढूँढ-ढूँढ कर वैकेंसी लाते रहते हैं। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि आपको किस जगह से वैकेंसी चाहिए और किस सब्जेक्ट में, ठीक है ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे और भी जान लेते हैं। जैसे आप अगर पीजीटी जीव विज्ञान में अप्लाई करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपके पास, जैसे आपने एमएससी कर रखी है वनस्पति विज्ञान में, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे केस में कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी या बीएससी जंतु विज्ञान, अथवा कृषि विषय में जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी वनस्पति विज्ञान, या फिर एक ऑप्शन और भी है, मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अगर कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं जीव विज्ञान के लिए, पीजीटी जीव विज्ञान के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं, वो देख लेना आप। और ये है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अप्लाई करने के लिए आपने एमएससी कर रखा है केमिस्ट्री में, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है केमिस्ट्री में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री से हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 22,000 रुपये की सैलरी होने वाली है, 2 वैकेंसी है यहाँ पर भी, और एक जनरल कैटेगरी में है और एक एससी कैटेगरी में। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ये नोट डाउन करने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर अगली जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में वैकेंसी है। तो फिजिक्स में अप्लाई करने के लिए आपने एमएससी फिजिक्स कर रखा है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी फिजिक्स कर रखा है, इसके अलावा डिप्लोमा है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसी होने वाली हैं, एक जनरल कैटेगरी में और एक जो है एससी कैटेगरी में। इसके अलावा कंप्यूटर विज्ञान, तो कंप्यूटर में अप्लाई करने के लिए, कंप्यूटर विज्ञान में अप्लाई करने के लिए एमटेक कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीई कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। इसके अलावा
एमसीए कर रखा है या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है और यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी वही है और 2 वैकेंसी, एक जनरल में, एक एससी कैटेगरी में। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। तो लैब असिस्टेंट बनने के लिए आपके पास अगर आपने हाई स्कूल साइंस साइड से कर रखा है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी तकनीक में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हाँ, यहाँ सैलरी जो होने वाली है वो ये होने वाली है 7,147 रुपये और यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं, बिल्कुल अप्लाई कर दें जो लोग अप्लाई करना चाहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में, 2 वैकेंसी आप एससी कैटेगरी में देख सकते हैं और ये है ओबीसी कैटेगरी की। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। इसी तरीके से यहाँ पर आगे वैकेंसी है कार्यालय अधीक्षक लिपिक। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपने इंटरमीडिएट कर रखा हो, 12th क्लास कर रखा हो, साइंस मतलब उसमें आपके पास कंप्यूटर होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अगर ट्रिपल सी का कोर्स कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लेखाकार की भी वैकेंसी है। तो लेखाकार की जो वैकेंसी है इसमें आपने स्नातक वाणिज्य होना चाहिए आपके पास और एमएस ऑफिस आपको मतलब कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और ओ लेवल का आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 13,600 कुछ मतलब यहाँ पर सैलरी होने वाली है और एक वैकेंसी है। चपरासी की भी वैकेंसी निकली है, 4 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कक्षा 8वीं आपने पास कर रखी है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। सहायक रसोइया की भी वैकेंसी है, कक्षा 8वीं पास होना चाहिए तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी देख लेना आप। देखिए ये जो वैकेंसी निकली है ये आपकी निकली है कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज और अभी हाल फिलहाल में ही ये वैकेंसी निकली है 7 तारीख को, 7 मार्च को ये वैकेंसी निकली है। देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक मतलब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो अप्लाई करती हैं वो मतलब फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट आर नॉट अलाउड। ठीक है ना, तो ये बात भी आप अपने जहन में रखें। तो अभी तक तो कुछ स्कूलों को जो है अपग्रेड भी कर दिया गया है, 12th क्लास तक भी कर दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किस तरह से अप्लाई करना है और ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना, स्किप नहीं करना है, मैं सारी बात आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे वो भी चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस एज तक। तो अगर तो आप प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल लेवल पे अप्लाई करना चाह रही हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की एज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की अगर एज होगी तो अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और जितने भी पद बचते हैं और जितने भी जैसे पीजीटी लेवल की वैकेंसी है या फिर और भी हैं नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है तो उसमें अप्लाई करने के लिए कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 होनी चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पर रिटायरमेंट का जो चलता है वो 60 साल तक आप काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। सिलेक्शन जो होने वाला है टीचर्स का, कोई आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का, स्नातक, प्रस्नातक और प्रशिक्षण, सारे जितनी भी चीज़ें हैं तो इसके अंक मिलेंगे आपको। इसके बेसिस पे आपका जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसके ज़्यादा नंबर उसमें होंगे उसे प्रेफरेंस मिलेगी और उसका सिलेक्शन के चांसेस हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो एक प्रोफार्मा है ना ये आपको भरना पड़ेगा। इसे आपको प्रिंट आउट कराएंगे, इसे पूरा फिलअप करेंगे, इसके बाद फ़ोटो वोटो इसमें लगानी है आपको और देखिए 2 फ़ोटो उसमें भेजनी भी हैं जो आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है जैसे हाई स्कूल है, इंटर है, मतलब ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर बीएड वगैरह कर रखा है, टेट वगैरह क्वालीफ़ाई कर रखा है तो उन सब की भी फ़ोटोकॉपी इसमें लगानी है आपको। ठीक है? वो सारी चीज़ें लगानी है। इसके अलावा अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी लगानी है, मतलब सारी चीज़ें लगानी हैं। इसके अलावा 2 लिफ़ाफ़े आपको भेजने हैं और 2 लिफ़ाफ़ों के ऊपर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कासगंज से ये वैकेंसी निकली है तो वो लिखना है आपको। इसके अलावा अपना नाम लिखना है, किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाह रही हैं वो लिखना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा किस विषय में अप्लाई करना चाह रही हैं, किस वर्ग से आप मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है और स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है। लास्ट डेट जो है वो इसकी ये है 29 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक आपको कार्यालय ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहलादपुर रोड कासगंज इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको
ये कासगंज जो ज़िला है, उसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। हर एक ज़िले की अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, उसे सर्च कर लेना आप, नेट पर आपको मिल जाएगी। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, खुद भी पढ़ लेना एक बार। किसी भी यूट्यूबर के ब 100% उसके ऊपर रिलाय नहीं रहना चाहिए। आपको एक बार खुद भी पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें कन्फर्म कर लें, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसी सब के लिए हमारे इस चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की और इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर की और टीचर्स की, ठीक है ना? गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर सबकी वैकेंसी आपको मिल रही हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। जो पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि जो प्राइवेट स्कूलों से जो वैकेंसीज़ आती हैं स्कूल टीचर की, क्या आप चाह रहे हैं कि मैं वो वैकेंसी भी कवर करूँ? इस चीज़ को भी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ आती रहती हैं। आप अपने सब्जेक्ट भी बता सकते हैं मुझे, मैं कोशिश करूँगा उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर वैकेंसी लाने की। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।